In the name of Allah, the most gracious, the most merciful, my dear students, अस्सलाम वालेकुम। आज एक्सरसाइज 2.5 से क्वेश्चन नंबर टू इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। पहला, दूसरा और तीसरा तीनों पार्ट्स हम इसी क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन 2 है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू ए सिंगल टर्म। इस पूरे को एक लॉग में रखेंगे, 3 लॉग के साथ, है ना। जिस तरह हमने हमारा पुराना वाला एक लॉग था उसको हमने हर किसी के साथ लॉग लगाया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हर एक टर्म के साथ जो लॉग लगा उसको ख़त्म करके एक ही लॉग के अंदर लिखना है, ठीक है। देखो, एक ही लॉग के अंदर लिखने में कोशिश करता हूँ इसको सिंपल से सिंपल करके आप लोगों को समझाऊँ। इधर हर नंबर के साथ लॉग है ना, तो आपने सिर्फ एक ही लॉग रखना है, तो लॉग ए हो गया, ठीक है, एक लॉग। अब आपको रूल का पता है, रूल में जो नंबर ये 20 तो एज इट इज़ यहाँ पे आएगा, और जो प्लस होंगे, जो प्लस हो रहे होंगे वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाते हैं, ठीक है। जब सिंगल टर्म में लिखेंगे तो अलग अलग टर्म के साथ अगर प्लस होंगे तो जब सिंगल टर्म में लेके आएंगे वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई। अब लॉग ए के साथ क्या था, 9/2 था ना, और आपको पता है लॉग से पहले वाला जो भी नंबर होता है वो पावर में जाता है, ऐसा ही है। लॉग से पहले जो भी नंबर होता है वो पावर, जिस तरह लॉग अप्लाई करने के लिए जो नंबर पावर में होता है तो वो लॉग से पहले लिखता था, लेकिन यहाँ पे आप क्या करेंगे, जो लॉग से पहले होगा उसको पावर में लेके जाएंगे। और ये पावर में लेके गया, यानी हमने लॉग तो बाहर निकाल दिया और ये इसके पावर में चला गया। बाकी जो नंबर माइनस में होता था वो कहाँ पे आते थे, नीचे डिवाइड में। और आपको पता है कोई नंबर हमारे पास अगर डिवाइड में होता था तो हम उसको कहाँ लेके जाते थे, ऊपर माइनस में। बिल्कुल इसी तरह यहाँ पे माइनस में है तो कहाँ पे आएगा, डिवाइड। अब आपको पता है इसको हम काट सकते हैं, 5 3 और 5 4 20, 5 3 50। तो नेक्स्ट जो हमारे पास इसका जो सॉल्यूशन बचा वो क्या बचा, लॉग ए, अंदर क्या बचेगा आपके पास, 4 मल्टीप्लाई। देखो, इसको आप रूट में भी लिख सकते हैं, यानी 1/2 रूट के बराबर है, रूट में 9/2 लिख सकते हैं, ओवर 3। कोई मसला, सिंपल। हमने क्या किया, 9/2 है ना, 1/2 बराबर होता है रूट के, या 1/2 लिखे पावर में, या इसके ऊपर रूट लगाए एक ही, बाकी सारी चीज़ें ऐसे, ठीक है। अब हमारे बुक में आंसर थोड़ा मज़ीद इन्होंने आंसर को सिंप्लीफाई किया है, तो हम भी कोशिश करेंगे इसको क्या करें, सिंप्लीफाई करें। अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, लॉग ए 4 मल्टीप्लाई 3 की स्क्वायर का रूट, यानी अलग अलग रूट, ओवर 2 का रूट इंटू 3। तो एतराज़ है, किया क्या मैंने, सिर्फ इतना किया है कि ये जो होल दोनों पे रूट था अलग अलग कर दिया, अलग अलग कर दिया, और 9 को 3 की स्क्वायर कर दिया, क्योंकि 3 का क्या होता है 9। तो इस तरह हमने इसको कर लिया, ठीक है। एक और स्टेप में हमें नज़र आ रहा है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये और कैंसिल हो रहा है कि नहीं। 4 मल्टीप्लाई यहाँ पे आया 3/√2/3, ऐसा ही होगा, मसला यहाँ तक नहीं। अब अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ, लॉग है, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ 4, ठीक है, 4 मल्टीप्लाई 3/√2 डिवाइडेड बाई 3। क्योंकि देखो ये तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं और ये इसका मतलब है डिवाइड, 3 अलग करके लिख दिया, सही है। इज इक्वल टू लॉग ए 4 मल्टीप्लाई 3/√2 इंटू 1/3। ये यहाँ क्या किया, जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करता है तो 3 डिनोमिनेटर में आएगा, यानी 1/3 करके लिखेंगे, ठीक है।
यहाँ से 3 और 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचा log a 4 आवर अंडर रूट 2। लेकिन बुक के अंदर इन्होंने आंसर को थोड़ा सा ना मज़ीद इससे मज़ीद सिंपलीफाई करके रखा हुआ है, तो मुश्किल नहीं है। देखो मुश्किल नहीं है, बुक वाला पूरा पैटर्न मैं आपको बताता हूँ। log a बुक में पता है कैसे आंसर इन्होंने निकाला हुआ है। 4 आवर अंडर रूट 2 था ना यहाँ पे, देखो बुक में अब अंडर रूट 2 डिनोमिनेटर में अक्सर मैथ में नहीं रखते, न्यूमरेटर में आया तो मसला नहीं है, डिनोमिनेटर में नहीं रखते। तो उसको ख़त्म करना हो तो यही अंडर रूट 2 आप मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो log a आपको पता है नीचे अंडर रूट टू की स्क्वायर और ऊपर 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, ये स्क्वायर और ये कैंसिल हुआ कि नहीं। तो देखो log a 4 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई 2, ये स्क्वायर और ये रूट कैंसिल हो गया। अब दोबारा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो फाइनल आंसर क्या आया log a 2 इंटू अंडर रूट 2, ये आपका क्या है इसका फाइनल आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद इसका पार्ट आप बात करें पार्ट 2 में है 1/3 log a x माइनस 1। मुस्कान इसको वहाँ रखिए शाबाश। x माइनस 1 के ऊपर पावर q प्लस 10/9 log a x प्लस 1 माइनस 1/9 log a x प्लस 1। अच्छा ये गौर से सुनिएगा मेरी बात, आपको पता है हमने इसको सिर्फ एक log के अंदर लिखना है। सिर्फ log यहाँ पे कितने लिखेंगे, एक ही log लिखेंगे। अब जो प्लस में है वो मल्टीप्लाई होगा, ऐसा ही होगा। तो देखो log a, देखो x माइनस 1 यहाँ पे प्लस में है, ये जो 1/3 है वो कहाँ चला जाएगा, इसके ऊपर ऑलरेडी पावर एक 3 है, लेकिन ये 1/3 जो log से पहले है वो कहाँ चला जाता है आपको पता है, पावर में। फिर इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा, ये भी क्या है x प्लस 1 log, तो आगे सामने लिखा आपने 10/9 किस में जाएगा, पावर में। अब जो माइनस में है ये वाला टर्म वो कहाँ लिखेंगे आप, नीचे लिखेंगे x प्लस 1 और ये 1/9 किस में चला जाएगा, पावर में। मसला नहीं है यहाँ तक, गुड। ये log है, थोड़ा सा इस तरह लिखता हूँ, ठीक है। तो ये टर्म हो गया। अब आपको पता है 3 और 3 यहाँ से कैंसिल आउट हो गए, तो बचा क्या भाई, log a x माइनस 1 अंदर x प्लस 1। देखो ये x प्लस 1 अगर आप ऊपर लेके आते हैं ना तो x प्लस 1 एक ही x प्लस 1 लिखेंगे, लेकिन ये जो 10/9 ऑलरेडी इसके ऊपर पावर है, ये जो पावर है वो क्या किस में आ जाएगा, यहाँ पे आके माइनस हो जाएगा। क्लियर हो गई कहानी। अब देखो log a, अगर मैं इसको कुछ यूँ लिखूँ x माइनस 1 और x प्लस 1, देखो 10/9 माइनस 1/9 का मैं एलसीएम लेता हूँ। यहाँ देखो 9 और 9 का सिर्फ आप 9 एलसीएम ले ले तो यहाँ पे 10 माइनस 1 हो जाएगा। एलसीएम किसके बराबर आएगा इसका, 9/9 और कैंसिल होके 1, जो कि पावर में 1 लिखे ना लिखे कोई मसला नहीं है। तो आप इसका ये समझ में आया, यानी यहाँ से एलसीएम लेने के बाद ये कट गया। अब आप देखें तो a यानी a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है, हाँ। तो फाइनल आंसर यहाँ पे लिख रहा हूँ। फाइनल आंसर देखें log a माइनस बी, a प्लस बी किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी। 1 के ऊपर स्क्वायर वैसे लगाए ना लगे कोई फर्क नहीं पड़ता, यही इसका क्या है फाइनल आंसर। क्लियर हो गई कहानी, कोई मसला। तो पार्ट 3 देखें, क्वेश्चन है log x माइनस 2 log x प्लस 3 log x प्लस 1 माइनस log x स्क्वायर माइनस 1। देखो
आपको पता है 4 नंबर है, 4 नंबर के साथ 4 लॉग हैं, एक लॉग में लिखेंगे, ठीक है। हमने इसको एक लॉग में लिखना है। बाकी अंदर क्या प्रोसेस हो आपको पता है। एक सामने प्लस है, ऊपर आएगा, यहाँ प्लस है, मल्टीप्लाई x+1, बाकी इसके सामने जो 3 है वो ऊपर पावर में आ जाएगा। बाकी ये 2 माइनस में है, वो कहाँ आएगा, नीचे आ जाएगा। x के ऊपर स्क्वायर, x के ऊपर स्क्वायर क्यों, क्योंकि 2x के पावर में जाएगा। और यहाँ पे माइनस में है ना, ये इसके ऊपर कोई पावर नहीं आएगा, जस्ट क्या आएगा, x² - 1, क्योंकि इस लॉग के सामने कुछ है नहीं तो पावर में कुछ नहीं आएगा, ठीक है। अब होगा क्या, बहुत ही आसान है। यहाँ से एक x और यहाँ से एक x कट गया, लॉग, देखिए ये x तो कट गया ना, ख़त्म हो गया। ऊपर आएगा x+1 की होल क्यूब डिवाइड बाई नीचे एक x बच गया। और देखो a² - b² किसके बराबर है, a+b और a - b, ठीक है। ये a के तौर पर कंसिडर करें। a² - b² को आप इस तरह देख सकते हैं, a+b और a - b। यहाँ से एक पूरा प्लस वाला टर्म और यहाँ से 2 में से 1, 3 में से 1, यहाँ पे 3 में से 1 कट जाएगा। तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, इसका फाइनल आंसर आया लॉग x+1 के ऊपर क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, क्योंकि 1 कट गया, 3 में से नीचे वाले से 1 कट गया, यहाँ पे 2 बच गए। और x के साथ क्या आएगा, x - 1। दिस इज़ योर क्या, फाइनल आंसर। तो ये आपके पास क्या है, फाइनल आंसर। माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट्स कंप्लीट किए। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 3, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।